इंसान जो बाकी लोग हैं उनकी जरूरत क्या कम हो जाएगी। अभी जैसे हम लोग पहले लोगों को कॉल जब करते थे, मोबाइल भी जब नया नया था या इस तरह से, तो लोगों के नंबर जबानी याद होते थे लोगों को, अब अपना खुद का नंबर याद नहीं होता। मुझे एक बार इमरान खान मिले कुछ साल पहले मुझे खुद अपना नंबर याद नहीं था, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। ही आस्क्ड मी आप नंबर दे दें अपना, और मुझे अपना नंबर ही याद ना है, और इतनी मुश्किल से मैंने अपना नंबर, इसके बाद मैंने कहा यार कार्ड बना लेने चाहिए, ये बहुत गलत है, मुझे तो नंबर ही याद नहीं आता, कोई पूछ ले। वो भी इमरान खान उस टाइम पे, आप सोचे ही वॉज ए हीरो जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो मैं तो बड़ी हो सकता है इसी वजह से आप भूल गई हो। मुझे वैसे भी नंबर याद नहीं रहता अपना, तो लोग भूल जाते हैं। मतलब ये तो खैर एक वैसे मैं बात कर रही थी। इसके अलावा भी जैसे छोटी छोटी चीजें, आप शॉप्स पे जाएं, पहले मुझे याद है हमारे पेरेंट्स जो है उनको काफी चीजें जो बताई जाती थी कैलकुलेशन के लिए, वो जबानी वैसे ही बता देते थे कि ये अच्छा प्लस करके ये हो जाएगा। अब आप 10 रुपए की चीज खरीदे ना, तो वो 5 और 5 कैलकुलेटर में जो है वो सब्जी वाला कर रहा होता है। यार तुम्हें पता नहीं लग रहा 10 रुपए हो गए। आपको नहीं लगता इन चीजों से जो आम पब्लिक है वो नहीं जो इस पे काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मगर जो बाकी उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना कम कर दिया? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, चीजें ना हमेशा बेहतरी की ओर चाहती है। हर आदमी कहे कि हमारा पहला वाला समय बेहतर था, जब पहिया बना होगा तो उस समय का इंसान कह रहा होगा यार ये कितने आलसी हैं, पहिए पे सामान ले जाके लाते हैं, हमारे बाप दादा तो इतना बड़ा बड़ा मीट अपने कंधे पे ले जाते थे। उसके बाद जब पहिए से किताब पे आए लोग, किताबों पे चीजें छापना शुरू की, उन्होंने कहा ये बड़े मूर्ख लोग हैं, हमारे यहाँ तो सब जबानी याद रहता था लोगों को, किताबें आ गई हैं अब इनको आलसी बना दिया। तो ये तो चलता रहेगा। बट टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इंसान ने इतना एनरेवल कर लिया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट। बट आई फील कि जॉब्स कम नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, जॉब्स कम हो भी जाए ना, अब आप ऐसे देखें, ट्रैक्टर आ गया, जॉब तो कम हो गई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा प्रोस्पेरिटी पे, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जॉब्स को लेके अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि भाई एक न्यूज एंकर ने 24 घंटे तक पूरी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है, रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना मूर्खता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत और भी चीज है, सेल्फ लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग होती है, बहुत सी और चीजें होती है जो मुझे भी नहीं पता। इट विल हैव इट्स इंपैक्ट इवन इन द वॉर एंड अदर थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसा एल्गोरिदम जो खुद एल्गोरिदम बनाने में सक्षम हो। सो यू हैव क्रिएटेड एन एल्गोरिदम विच इज क्रिएटिंग इट्स ओन एल्गोरिदम। वो क्वेश्चन तो ये आएगा कि क्या ये आप एक बार जब मशीन अपने आप को पढ़ा रही है तो वो मशीन इंसानों से पहली बात कितना आगे जा चुकी होगी, दूसरा वो इंसानों के कितना कंट्रोल में होगी। हमारे एज अ लॉयर हमारे यहाँ तो एक बड़ी समस्या है कि भाई लॉ हम उसको कहते हैं जो इंसानों के बीच में जो ट्रांजैक्शन लगे उसको हम लॉ कहते हैं, चाहे आप उसको डिवाइन लॉ कह लें, चाहे उसको आप मैन मेड पॉजिटिव लॉ कह लें। मगर अगर एक ऐसी चीज लॉ बना रही है जो इंसान नहीं है तो क्या वो लॉ कहा जाएगा? क्योंकि नॉन इंसान के द्वारा बनाया गया लॉ जो है वो इंसान और इंसान के बीच के भी ट्रांजैक्शन को देखेगा और इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच के भी ट्रांजैक्शंस को देखेगा। ये अभी आपने देखा डीप फेक की समस्या से हम गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आएगा। डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट एज इन लॉ में हम लोग इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। बट पॉइंट ये कि जॉब को लेकर के ऑब्सेशन होने की जरूरत नहीं है। जॉब पे अगर कमी होती भी है तो उसका ऑल्टरनेटिव वो रहेगा कि लोगों के पास प्रोस्पेरिटी रहेगी। जैसे एक किसान है, पहले क्या होता था कि उसके परिवार, उसका एक अगर कोई काश्तकार है, उसका कोई काश्त है, उस पे जो है पूरा परिवार मिलकर खेती करता था। अब एक ही लोग करते हैं, लेकिन अगर अर्निंग अच्छी हो रही है तो सभी लोग बैठ के काम करें। अब ट्रैक्टर न ले, सभी जाके हाथ से ऐसे कुआला फुआल धोनेगी तभी जाकर के अच्छी खेती होगी। मैं नहीं मानता जॉब विल नॉट बी प्रॉब्लम। मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम विल बी कि ये जो वेल्थ जनरेशन होगा, क्या हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जुडिशियसली, और इंसान को फिर ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा कि वो फिर अपनी यूटिलिटी समाज में कैसे लेता है। अगर न्यूज एंकर कोई बन रहा है, जजेस भी अगर इस तरीके के आ रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो, उनको लॉ बता दो, वो डिसीजन लिख दे, तारीख का बहुत ज्यादा झंझट ना पड़े। उसी तरीके से आप और भी चीजें देख ले, स्कूल टीचर्स में। अब आप चैट जीपीटी देख ले, आप बच्चों को आप असाइनमेंट दे, चैट जीपीटी में वो असाइनमेंट वो टापता है, वो नया असाइनमेंट तैयार कर दे रहा है। तो चैट जीपीटी ने इतना कुछ है वो क्रांतिकारी। भाई मेरे पास कई बार प्रॉब्लम होता था कि जब मैं लिख लेता था कुछ तो उसकी ग्रामेटिकल चेक करवाना मेरे लिए बड़ी होता था।
क्योंकि एज एन ऑथर जब आप लिखते हैं ना तो आपके साथ ग्रामर कुछ गलतियां रहती हैं, बिकॉज आप ध्यान नहीं देते, आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। अब मेरे लिए आसान है, मैं जाके उसको चैट जीपीटी पे लिखता हूँ ग्रामेटिकल करेक्शन, वो ठीक कर देता है। सो लाइफ हैज बिकम गुड और बैड बोथ, बट मैं इसको सिर्फ जॉब के एंगल से नहीं देखूंगा, इट विल हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और ये बहुत अच्छा होगा, ये आप देखती चलिए जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन आपके ख्याल से क्या ये चीज अब मतलब मजीद बढ़ती जाएगी? और जिस तरह से हम भारत को देख रहे हैं कि वो डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो स्पेस में जाना हो, चंद्रयान हो और कई दूसरी चीजें, तो अब ज्यादा फोकस जो है वो इस तरह की साइंटिफिक चीजों के ऊपर ज्यादा है भारत का। भाई देखिए, ये ना एक ऐसा चीज है कि अब मैंने कहा ना, नाउ मशीन्स आर लर्निंग, तो अब आपके हाथ में कितना गेम बचा ये भी देखने वाला होगा। हालांकि मैं एआई का बंदा नहीं हूं, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ एक किताब ऑन दिस इशू। एक क्वेश्चन तो बनता है, हाउ मच डू यू हैव इन योर हैंड नाउ? अगर वो मशीन खुद से लर्निंग शुरू कर दी दूसरे मशीन्स को, आज भाई वो सिखा रही है, तो अब आपके हाथ में कितना खेल बचा है ये देखने वाला होगा। रुकेगा तो नहीं, बिकॉज एआई का कोर्स जो है ना, अब आज की डेट में हर यूनिवर्सिटी में एकदम हॉट सेलिंग केक है एआई के कोर्सेज। आप लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को इन टेक्नोलॉजीज को काम करने के लिए, इन टेक्नोलॉजीज पे काम करने के लिए आप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा निकलेगा, उसने कुछ ऐसा क्रिएट कर देना है कि फिर वो इंसान उससे हैरान परेशान हो, या उसकी जो कंट्रोल है वो इंसान के बाहर हो। आर्मी में यूज होगा, मिलिट्री में यूज होगा। ड्रोन क्या है? एआई है ना। ड्रोन आपके छत पे उड़ता रहता है ना, तो उसमें कोई आदमी होता है ना कोई बैठा होता है, वो कहीं से उसने टारगेट सेट कर दिया, उसका फोटो सेट कर दिया, खुद ही ढूंढ लेता है, चाहिए फोटो मैच करके मार दो इसको। तो इस हिसाब से तो वो, या तो वो जमाना भी गया कि हम जो है वो बहादुर है, शेर के बच्चे हैं। आज कोई शेर का बच्चा नहीं है, वो चूहे का बच्चा, वो वहां से बैठ के बटन दबाता है और शेर का बच्चा जो है वो खाली हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आप 20 किलो का लोहा उठा लीजिए, या 40 किलो का ढाल ले लीजिए, या 70 किलो का भाला उठा लीजिए, कोई फर्क पड़ना नहीं है उससे, क्योंकि कहीं कोई आदमी जो कि खाली एक उंगली भी उसकी काम कर रही है तो आप पे भारी पड़ने वाला है। मैं फिर ये कहूंगा, नथिंग टू वरी। जॉब्स स्लैश का ये मतलब नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी कम होगी। जॉब में कमी का मतलब नहीं होता कि किसी तरीके से धन में कमी होगी। और अगर ऐसा होता तो आप देखिए, दुनिया की जितनी भी प्रेडिक्टिव स्टडीज आई हैं, सब कह रहे हैं 2050-60 तक इंडिया, चाइना, ये सब अपनी अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके होंगे। तो वो कैसे आ रहा है? इसका मतलब पैसा तो बनता रहेगा ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 में कहाँ होगी हमको नहीं पता भाई। अब मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं पता। 2024 चल रहा है और 26 साल है 2050 आने में। तो अगर ठीक ठाक रहा तो रहना चाहिए तब तक, तो मुझे 2050 तक। अब वैसे तो कुछ पता नहीं, आजकल तो लोग सूखे के पत्ते की तरह धर से गिर जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, आप रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। अगर सूखे पत्ते तो हरे पत्ते भी गिर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। बॉटम लाइन ये है, हालांकि आपने पीला वाला वो पहना हुआ है, वो तो और भी देखकर क्या हमें अब डर ही लगता है। मैंने सूखे सारे कलर पहनने बंद कर दिए, सिर्फ ग्रीन पहना हुआ आजकल मैं। तो क्या बॉटम लाइन, जोक्स अपार्ट, ये कि आई एम वेरी होपफुल। टेक्नोलॉजी ने इंसानों की जिंदगी को बहुत आसान कर दिया। आरजू जी, हम आप बात कर रहे हैं, आपके रूप में इतनी अच्छी दोस्त मुझे मिलनी है। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड देयर बीन नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, और आप भी, जाहिर है कि बिल्कुल लाइक अ फैमिली। और वो यही वजह है कि सर ये जो हम बात कर पा रहे हैं ना, यही साइंस की वजह से और समझे इंटरनेट की वजह से, सब उसी में। पहले वरना लोगों के बहुत डिफरेंट लोगों की सोच थी। इंडिया पाकिस्तान दोनों को कह रही हूँ, एक दूसरे के बारे में गलत सलत ही समझते थे और सोचते थे। लेकिन अब लोगों से बात हुई, वो जो कहते हैं ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो था वो बंद हुआ था। उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है लोगों की सोच में, लोगों की बातचीत में। आपका तो इंटरेक्शन रहता है पाकिस्तान के चैनल्स पे, तो यकीनन आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, और यही बात पाकिस्तान से भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिल रहे कर्ज की बदौलत देश चला रहे पाकिस्तान पर भारत ने जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहे IMF के बेलआउट पैकेज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कर्ज के पैसों की कड़ी निगरानी की वकालत भी की है। IMF को भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेताया है कि देशों को इस तरह के पैसों को रक्षा खर्च या अन्य देशों का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले साल जुलाई में फंड ने पाकिस्तान को $3 अरब का शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया था। यह कर्ज गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों को IMF की तरफ से दिया जाता है, जो कि अल्पकाल होता है।
इस कर्ज की समीक्षा के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा। भारत आमतौर पर पाकिस्तान की आईएमएफ से कर्ज की मांगों से दूर ही रहता है। पिछले जुलाई जब एसबीए को मंजूरी दी गई थी तब भी भारत ने ऐसा ही किया था। जनवरी में जब आईएमएफ के बोर्ड ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की समीक्षा की तब भी भारत ने प्रतिनिधि ने मतदान में भाग नहीं लिया था, जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किश्त जारी की थी। हालांकि इस बार भारत सरकार ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम से अनुरोध किया कि वे आईएमएफ बोर्ड को बताए कि वो आईएमएफ से कर्ज में मिले धन का पाकिस्तान किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उस पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करे और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करे। द हिंदू की खबर के मुताबिक भारत ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने कहा, इस तरह की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए जरूर की जानी चाहिए कि विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए गए धन को रक्षा खर्च और अन्य देशों के कर्ज को चुकाने में न लाया जाए। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत की टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की नई सरकार आईएमएफ से अतिरिक्त कर्ज के लिए आईएमएफ के साथ तत्काल बातचीत कर रही है। इसमें एमबीए के तहत 1.2 अरब डॉलर का बचा हुआ कर्ज भी शामिल है। पाकिस्तान पिछले साल जून में भारी विदेश मुद्रा के संकट से जूझ रहा था और उसके डिफॉल्ट होने तक की नौबत आ गई थी। उसका विदेश मुद्रा भंडार 3.5 अरब डॉलर पर सिमट गया था और इतने पैसे से पाकिस्तान बस 1 महीने तक ही जरूरी वस्तुओं का विदेशों से आयात कर सकता था। तब आईएमएफ के कर्ज ने उसे संभलने में मदद की थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 2022 में आई भीषण बाढ़, कर्ज और बेतहाशा महंगाई से करारा झटका लगा था। 2022-23 में उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ सी गई है जो अब तक संभल नहीं पाई। फरवरी तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा सुधर कर 8 अरब डॉलर हो गया था, लेकिन यह भी केवल 6 हफ्ते के आयात के लिए ही काफी है। पिछले महीने के आम चुनाव परिणाम आने के बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने माना कि पाकिस्तान को कम से कम 2026-27 तक बाहरी कर्ज की भारी जरूरत रहने वाली है। इसका मतलब है कि आईएमएफ से कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान को लंबे समय तक कर्ज की जरूरत पड़ने वाली है।